हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे कि अशोक ने कब बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने क्या उपाय किए। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अशोक इतिहास में एक बौद्ध शासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के पश्चात अपना अधिकांश समय और शक्ति तथा साम्राज्य के साधनों का प्रयोग इसके प्रचार के लिए किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था वह भारत का लोकप्रिय धर्म बन गया तथा विदेशों में भी इसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ। अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका जो सबसे सबलतम प्रमाण जो हमें देखने को मिलता है वो है अशोक का भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें अशोक ने बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। यद्यपि वह व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपने अभिलेखों में जिस धर्म का उसने प्रचार किया, जिसकी अनुपालना की आशा वह अपनी प्रजा से करता था, वह एक सार्वभौम धर्म था या सब धर्मों का सार था या नैतिक संहिता के रूप में था। इस धर्म की परिकल्पना से अशोक की रचनात्मक प्रतिभा एवं धार्मिक उदारता ही परिलक्षित होती है। उससे यह स्पष्ट होता है कि उसका जो व्यक्तिगत धर्म था वो अलग था और जो वो बौद्ध धर्म था, और उसके अलावा उसने जो धर्म चलाया था वह एक नैतिक संहिता थी। वह व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अनुयायी होने के बावजूद उसने अपनी प्रजा से एक धर्म विशेष अर्थात बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का कभी दुराग्रह नहीं किया, बल्कि अपनी रचनात्मक प्रतिभा से उसने अपनी प्रजा के लिए एक ऐसे धर्म का सृजन किया जिसमें धार्मिक विधियों का त्रोहन हो जाता है तथा सभी धर्मों के मौलिक एकत्व का तथ्य बहुत प्रबलता से उभर करके आता है। तो अशोक का जो व्यक्तिगत जो धर्म था वो था बौद्ध धर्म। तो यद्यपि अशोक के बौद्ध धर्म अनुयायी होने की बात को प्राय सभी निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं कि वह व्यक्तिगत रूप में बौद्ध मतावलंबी था, लेकिन इसके दो पक्षों पर अभी भी विवाद है। उन दो पक्षों पर कि अशोक ने कब और कैसे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और दूसरा है अशोक गृहस्थ बौद्ध उपासक ही था या बौद्ध भिक्षु बन गया था। इन दो बातों को लेकर के अभी तक विद्वानों में विवाद है। तो सबसे पहला आता है अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करना। अशोक आरंभ से ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस जो राधा कुमुद मुखर्जी हैं, उनका इस संबंध में उनका जो विचार है, उनका मानना है कि अशोक आरंभ से ही बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, अपितु वह ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। वह कहते हैं कि वह शिकार खेलता था, मांस खाता था। इतना ही नहीं, वह भोग विलास पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। उसके राजकीय भोजनालय में प्रतिदिन कई पशुओं का वध होता था, और वो ये मानते हैं कि अशोक ने लगभग 265 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके लघु शिलालेख से पता चलता है कि वह 2-3 वर्षों तक साधारण उपासक की भांति करता रहा और उसने कभी भी अहिंसा के सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में पालन नहीं किया। तो इस कारण जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो बौद्ध होते हुए भी उसने भयंकर नरसंहार करवाया, और कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह उत्साही अनुयायी तथा संघ का सदस्य बना। लेकिन डॉक्टर भंडारकर, हेमचंद राय चौधरी आदि विद्वान ये मानते हैं कि वह कलिंग के युद्ध से पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, अपितु कलिंग के युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म उसने स्वीकार किया था। इस तरह का विचार ये इतिहासकार रखते हैं। बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावदान है, उसके अनुसार अशोक ने
बाल पंडित नामक बौद्ध भिक्षु के उपदेशों से प्रभावित होकर के इस धर्म को ग्रहण किया था। हैंसांग का मानना है, उसका भी यही मानना है कि बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। लेकिन अशोक ने कब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इस संबंध में दीपवंश महावंश का कथन है कि उसने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और ये मानते हैं, जहाँ तक इस बात का सवाल है, जो ये बोलते हैं कि उसने चौथे वर्ष उसको ग्रहण किया था, तो इसके विपरीत जो अशोक के अभिलेख हैं, इन ग्रंथों के विपरीत अशोक के अभिलेख इनके विपरीत कहते हैं, और उसके बुद्ध होने का संबंध वो कलिंग युद्ध से जोड़ते हैं। कहते हैं कि कलिंग युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। सारनाथ, सांची, कौशाम्बी जो स्तंभ लेख हैं, वो भी उसके बौद्ध होने के प्रमाण, उनसे भी उनके प्रमाण प्राप्त होते हैं कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके बारे में हमें उल्लेख मिलता है। इन अभिलेखों में अशोक का एक नया रूप, बौद्ध धर्म का संरक्षक, सामने आता है। इन लेखों में वह संघ की एकता बनाए रखने के लिए महामात्रों के नाम राजाज्ञा भेजता है कि बौद्ध संघ में मतभेद उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों का धार्मिक बहिष्कार किया जाए। तो यानी कि वो अपने आप को बौद्ध धर्म का संरक्षक के रूप में घोषित करता है और कहता है कि उनकी कुचेष्टाओं से बौद्धों को सावधान कर दिया जाए। ऐसे लोगों के लिए अशोक ने दंड भी निर्धारित किया था कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणी, अगर संघ में फूट डालता है तो उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाए और उस स्थान पर छोड़ा जाए जहाँ पर भिक्षु भिक्षुणी के वो योग्य ना हो। तो इससे उसका बौद्ध होना सिद्ध होता है कि वह बौद्ध अनुयायी था, अपने आप को बौद्ध धर्म का संरक्षक वह घोषित करता था। इसके अतिरिक्त अशोक के जो स्मारक हैं, उनसे भी बौद्ध होना सिद्ध होता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध चैत्यों का निर्माण करवाया था। उसने कपिलवस्तु की समीप ही बुद्ध कनक मुनि के स्तूप का 2 बार जीर्णोद्धार करवाया। गिरनार, भौली, कालपी शिलालेखों के नीचे हाथी का रेखांकन अशोक की बुद्ध के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो हाथी है वो बुद्ध का प्रतीक स्वरूप था। उसके अलावा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी उसके बौद्ध होने को सिद्ध करता है कि वह बौद्ध था। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें जो हैं वो यह स्पष्ट करती हैं कि अशोक व्यक्तिगत जीवन में या उसका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। अब दूसरा आता है, क्या अशोक बौद्ध भिक्षु बन गया था या गृहस्थ बौद्ध उपासक था? यह विवाद अशोक के प्रथम लघु शिलालेख में उसके द्वारा दिए गए इस कथन से उत्पन्न होता है। जो विवाद उत्पन्न होता है वो लघु शिलालेख में दिए गए इस कथन से उत्पन्न हुआ है कि 1 से अधिक वर्ष से, जब से मैंने संघ की शरण ली है, तब से अधिक पराक्रम कर रहा हूँ। तो ब्यूलर जो और कन आदि जो विद्वान हैं, वो ये उस अभिलेख का जो पद है संघ उपेते, उससे यह अनुमान लगाते हैं, यह कहते हैं कि अशोक कुछ समय के लिए बौद्ध भिक्षु हो गया था और इस अवधि में उसने राजा का पद छोड़ दिया था। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक राजत्व का अधिकार छोड़े बिना ही भिक्षु हो गया था। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि अशोक बौद्ध भिक्षु बन गया था। इस संबंध में अनेक विद्वानों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है, कहा है कि संघ उपेदेश जो उपेते है, इस शब्द का अर्थ संघ की शरण में जाना ही नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ संघ के निकट संपर्क में जाना, संघ के पास जाना या संघ से संबद्ध होना भी होता है। अतः उक्त पद के आधार पर, जो ये पदांश है उसके आधार पर अशोक को बौद्ध भिक्षु कहना उचित नहीं है। और दूसरा, लघु प्रथम शिलालेख में, जो प्रथम लघु शिलालेख है, उसमें अशोक ने स्वयं यही कहा है कि 2.5 वर्ष से कुछ अधिक वर्ष व्यतीत हुए जब से मैं बौद्ध उपासक हूँ।
तो उपर्युक्त जो तथ्य हैं उनके प्रकाश में भंडारकर, मुखर्जी आदि विद्वानों ने अशोक को बौद्ध उपासक माना है, भिक्षु नहीं माना है। और इस संबंध में जो रोमिला थापर हैं वो भी ये कहती हैं कि अशोक आधी अधूरी मनस्थिति वाला व्यक्ति नहीं था। अगर वह भिक्षु बनना चाहता तो वह पूरी तरह राजपद छोड़ देता और बौद्ध संघ की शरणागत हो जाता। तो यह स्पष्ट होता है कि अशोक गृहस्थ बौद्ध उपासक था, बौद्ध भिक्षु नहीं था, और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव उसने प्रयास किए। अगला जो आता है कि बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार प्रसार के लिए अशोक के द्वारा क्या कार्य किए गए थे, उसके बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।